कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ अपने मोबाइल का स्पीकर बंद करके सुने। क्या भगवान की स्थिति को देखकर, क्या बताओ, भगवान की स्थिति को देखकर, भगवान की स्वदृष्टि को देखकर जीव भी, उमाबाई जी आप भी अपना आवाज स्पीकर बंद कर लीजिए। उमाबाई आपका स्पीकर खुला हुआ है, बंद कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। भगवान की स्थिति को देखकर जीव, आप और हम लोग भी साधना के द्वारा, साधना का मतलब मन को एकाग्र करने का रास्ता, अपने लक्ष्य को साधने का रास्ता, भगवत प्राप्ति करने का साधन, इस द्वंद्व से मुक्त हो जाए। क्या मतलब, ये द्वंद्व है, कभी सुख कभी दुख, कभी हाय हाय, कभी खुश हो रहे हैं कभी रो रहे हैं, ये द्वंद्व है। ये साधना के द्वारा, और साधना क्या है, आत्मज्ञान और मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये मन में हुआ पो, ये मन की तरंग कैसे मरेगी? आप मन के दृष्टा बनो। आपके मन में बार बार विचार उठते हैं, यहां चला जाऊं, आएगा विचार, अपने आप से बात करो, वहां जाने से कोई भगवत लाभ हो रहा है या किसी की सेवा हो रही है? अगर सेवा हो रही है तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि सेवा परमो धर्म है, भगवान के निमित्त सेवा करने जाऊंगा और भगवान के लिए जा रहा हूं, तो ये भी साधना है। लेकिन आप और हम लोग अपने इंद्रियों के सुख के लिए, मन के सुख के लिए, बुद्धि के सुख के लिए अगर भटक रहे हैं, तो इसका मतलब अभी हमारे जीवन में द्वंद्व बना हुआ है, भटकाव बना हुआ है। तो साधना के द्वारा लक्ष्य का एकाग्र होना चाहिए। मेरा लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? जब तक ये पक्का नहीं होगा, तब तक हम इस द्वंद्व से मुक्त नहीं होंगे। इस द्वंद्व से मुक्त होने की जो साधना है, एक एक शब्द पे ध्यान देना, इस द्वंद्व, सुख दुख के द्वंद्व से। और जीवन में आपने हमने बहुत प्रकार के सुख दुख देखे, लेकिन जैसे जागोगे तब सोचोगे हाँ, जो सुख दुख देखे वो भी ना सुखते ना दुखते, हमारा भ्रम था, हमारा द्वंद्व था, हम भटकाव में थे। हम जैसे कहा ना, हर्ष और विषाद में थे, कभी खुश होते थे कभी दुखी हो जाते थे। तो इसके लिए क्या कहा कि रामायण में, पूरे ध्यान से सुनेंगे, इस साधना के लिए
इस साधना के लिए रामायण में एक प्रसंग आता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो भरत जी के जीवन में है। यानी इस सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त होने की जो साधना है वो रामचरितमानस में भरत जी के जीवन में आना है। अब भरत संत समान है। कोई भी संत माँ के गर्भ से संत होकर नहीं आता, किसी न किसी गुरु की शरणागति में जाने के बाद ही संत बनता है। तो रामायण में भरत जी को ये द्वंद्व से मुक्त होने का मार्ग दिया गया। कैसे द्वंद्व खत्म हुआ उनके जीवन का, वो समझने का प्रयत्न कीजिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। आप भी हम सब इस द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। भरत जी जब अयोध्या से चित्रकूट की ओर चलते हैं, आप सबको पता होगा कि भरत जी अयोध्या से चित्रकूट क्यों जा रहे हैं? राम को लेने, सीता को लेने, लखन भैया को लेने। तो उनकी यात्रा हर्ष और विषाद से आरंभ होती है। यानी यात्रा की शुरुआत हर्ष और विषाद से होती है और अंत में जब वो चित्रकूट पहुंचते हैं तो उनकी यात्रा की अंतिम परिणति क्या? भरत भगवान राम से मिलने के लिए आए हुए हैं। ये जीव और ब्रह्म का मिलन है। जब जीव सब कुछ छोड़कर, जब सब कुछ छोड़कर इस साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो जीव का और ब्रह्म का मिलन, भरत जी का मिलन और राम का मिलन। जैसे जीव माने हम लोग और राम माने परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तो क्या होता है? नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव होने लगता है। फिर हम अपने आप में ऐसा महसूस करते हैं, मैं कहाँ भटक रहा था, मैं कौन से संसार में अटक रहा था। देखो भरत जी फिर संसार में ही रहेंगे, राम भी संसार में रहेंगे, लेकिन जाग गए, लक्ष्य को पा गए। अब इस देह में हरि मिलत है। ये खाली छंद गाने से बात नहीं बनेगी। इस लाइन को अपने जीवन में कृतार्थ करने का प्रयत्न कीजिएगा। तो जब अंत में चित्रकूट पहुंचे, अब देखिए चित्रकूट को एक संत बोला करते थे। ये चित्रकूट का मतलब क्या? चित्त को कूट लो, अपने चित्त को, अपने लौकर को, अपने हृदय को शुद्ध कर लो, तब चित्रकूट पहुंचोगे, तब राम से मिलन होगा। हमारे चित्त में ममता मोह आसक्ति भरी रहती है, मेरा मेरा भरा रहता है, जबकि हमारा कुछ भी नहीं है। हम परमात्मा के परमात्मा हमारा। ये तो झूठा संसार है, स्वप्न सा संसार है। आज है कल खत्म हो जाएगा। जिस मकान में हम रहते हैं कल आंख बंद हो जाएगी, यहां से हमें निकाल करके शरीर को शमशान पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए चित्रकूट का मतलब जिसने अपने चित्त को कूट लिया, यानी उसको संभाल लिया, अंतःकरण को शुद्ध कर लिया। अंत में जब वो चित्रकूट पहुंचते हैं भरत जी, तो उनकी यात्रा का अंतिम परिणति, हमारे जीवन की अंतिम परिणति क्या? भगवत प्राप्ति। देखो सीतारामाचार्य जैसे संत महात्मा कितने प्रसन्न होते होंगे जब उनकी छंद को हम जीवन में कृतार्थ कर लें। इस देवे हरि मिलत है। हमारे जीवन में सत्संग का लाभ कब? जब हम अपने लक्ष्य को, जैसे किसी ने डॉक्टरी करनी है, वो अपना 5 साल में हो, 7 साल में हो, मैं करके रहूंगा। इंजीनियरिंग करनी है, IAS करनी है, वो लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करता है। ऐसे ही भगवत प्राप्ति के लिए फिर ये क्या प्रयत्न करना है? भगवान को पाने के लिए संसार से मन हटाना है। ये लक्ष्य, ये है आपका।
अब यहाँ का प्रयत्न करना है, क्योंकि यहाँ हमारा मन भटका हुआ है। मन को हटाओ, इसी को कहा गया मन की तरंग मार लो। मन बार बार जाएगा परिवार में, बार बार जाएगा रिश्तेदारों में, बार बार जाएगा समान में, बार बार जाएगा अपनेपन में। आप मन के दृष्टा हो। आप बताइए, एक बार डॉक्टर ने मना कर दिया, हमारे लिए सिगरेट नुकसानदायक है, शराब नुकसानदायक है। अब किसी को सिगरेट पीते हुए देख के अंदर तलब तो मारती है, लेकिन हमने कहा नहीं भैया, डॉक्टर ने मना किया है। ऐसे ही आपको अपने मन को समझाना है, ये रिश्तेदारों में ना भटके, संसार की बातें ना करे। मैं तो आप लोगों से जब कहता हूं ना कि जग चर्चा मत किया करो, हरी चर्चा किया करो। जग से खूब चर्चा करो, लेकिन हरी चर्चा करो। तो कहने का मतलब, अंत में जब वो चित्रकूट पहुंचे तो अंतिम यात्रा, देखो आप हम लोगों को मरने के बाद भगवान नहीं मिलेंगे, जीते जी भगवत प्राप्ति होनी है। मरने के बाद किसी को भगवान नहीं मिलते। मरने के बाद तो दो चीज होती हैं, या तो 84 लाख योनियां मिलती हैं, या भगवान का लोक मिलता है। या तो हम अपने घर वापस जाएंगे, या वापस संसार में पटक दिए जाएंगे, या तो ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे। तो कहने का मतलब, भरत जी भगवान राम से मिलने के लिए आए हुए हैं। इस शरीर में आप हम लोग किस लिए आए हैं? हरि को पाने के लिए। जिसे कहा ना सीतारामाचार्य जी ने, इस देह में हरि मिलत है। अब आप सोचो, हम आए तो हरि को पाने के लिए, लेकिन समय कहां जा रहा है हमारा? समय, मैंने आपसे कहा, सेवा परमो धर्म है। आप संसार का खूब काम कीजिए, भगवान का मान के कीजिए। प्रत्येक कर्म भगवान का मानिए, वो सेवा है। लेकिन मन के कारण इधर उधर भटकना, मन की चंचलता, आज उसका फोन नहीं आया, उसने कुछ बताया नहीं, उसने कुछ सुना नहीं, उससे बात नहीं हो पाई, ये क्या कूड़ा करकट मलते रहते हो अपने अंदर ही अंदर। ये सोचो, आज भगवान का मन में कितना ध्यान आया, आज सत्संग की बातें कितनी चित्त में आई, कितना मैं राम के करीब हुआ, कितना मैं अपने गुरु संत महात्माओं के करीब हुआ, कितना मैं कृष्ण की लीलाओं के करीब हुआ। ये साधना है। तो कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार भगवान राम से मिलने भरत जी चित्रकूट जाते हैं, उसी प्रकार ये जीव ब्रह्म का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन इसी देह में होता है। ये कब होता है? यही चित्रकूट है। मैंने आपसे कहा था, सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि चित्त, चित्त क्या है? चित्रकूट है। इसे शुद्ध कर लो तो भगवान मिल जाएंगे। हाँ, हमारा चित्त कुंभ लोकर बिगड़ा हुआ है। हम क्या रखते हैं लॉकर के अंदर? सारा संसार का सामान। अंदर चित्त में क्या रहता है? सारा संसार, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये। मेरे का पता नहीं मैं कौन हूं, और मेरा अंदर घुसा रखा है। बस उसे खाली कर लीजिए। भगवान ने क्लीन स्लेट आपको भेजा था। जिस दिन आप क्लीन स्लेट हो जाओगे, उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिस दिन आपने अपने हृदय को शून्य कर लिया, अनहद में विश्राम, जहां कोई नहीं है अंदर, जिसे आप हम गाते हैं ना, हरि गुरु दोई अपना, गहु इन के ही शरणा। राम सुखदास जी कहा करते थे, आज भाई जी का फोन आया, मैं उन्हें बता रहा था, राम सुखदास जी कहते थे, जैसे शरीर का विवाह शरीर के पति से होता है, ऐसे ही मन बुद्धि का विवाह गुरु के साथ करो, समर्पण करो। जब तक संबंध गुरु से ही नहीं बना, तो भगवान से क्या बनेगा? गुरु तो एक द्वार है, एक कड़ी है,
एक ड्योढ़ी है भगवत प्राप्ति के आगे सरकाने के लिए। गुरु, मैंने कल भी कहा था, जला हुआ दीपक है, प्रकाशवान है। हम अंधकार में रहते हैं, जैसे ही प्रकाश के करीब जाएंगे, करीब और करीब और करीब, अब देखिएगा, आपने देखा होगा एक दीपक से लाखों दीपक जला लो, उसकी लपट कम नहीं होती और सारे दीपक जल जाते हैं। ऐसे एक संत के संपर्क में आने वाले, संपर्क में बोल रहा हूं, आने वाले प्रत्येक आत्मा को भगवत प्राप्ति की लौ लग जाती है, लपट लग जाती है। तो ये जीव और ब्रह्म परमात्मा का मिलना है, आत्मा परमात्मा का मिलना है। अब हमें क्या समझना है कि किस प्रकार भरत जी राम से मिले, ऐसे ही हमें भगवान से मिलना है। तो अयोध्या से चित्रकूट तक की यात्रा मैं अपना पूरा प्रयत्न करूंगा आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा खुलासा करने का, और बीच बीच में ये भी बताने का प्रयत्न करूंगा हमें आगे कैसे बढ़ना है। अयोध्या से चित्रकूट तक की यात्रा और उस यात्रा की अंतिम परिणति, भगवान राम ने निर्णय कर लिया, अगर भरत को जीव बनाकर मैं हृदय से लगाऊंगा तो पक्का मिलन हो ही नहीं सकता। देखिए कमाल की चीज, जीव को भगवान ने क्या कहा, मैंने जो आपको ध्यान से सुनो, भगवान राम ने क्या निर्णय किया, अगर भरत को जीव बनाकर मैं हृदय से लगाऊंगा तो पक्का मिलन हो ही नहीं सकता। जीव का ब्रह्म से मिलन होगा तो अधूरा मिलन होगा। जैसे आप और हम लोग मंदिर में जाते हैं, कहाँ गए थे, राम मंदिर में गए थे, कृष्ण मंदिर में गए थे, देवी जी के मंदिर में गए थे, मिलन हुआ? हाँ मिलन हुआ। क्या मिलन हुआ? मूर्ति सरीका शरीर लेकर गए थे, मूर्ति सरीके ही देवी जी मिली, राम जी मिले और कन्हैया मिले, यानी मूर्ति से मूर्ति का मिलन। आप और हम लोगों ने अपने गुरु में ब्रह्म रूप नहीं देखा होगा, परमात्मा में मूर्ति में जाकर के परमात्मा का रूप नहीं देखा होगा। ये सब बातें जब आप और हम लोग गहराई से समझेंगे तब समझ में आती हैं। जीव का ब्रह्म से मिलन होगा, वो अधूरा मिलन होगा। तो राम क्या कह रहे हैं, राम ने निर्णय लिया, परमात्मा क्या निर्णय लेते हैं, जीव का। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताना चाहता हूं, कई बार निवेदन करता हूं, जीव का काम है शरीर को जीवन दान देना। जैसे हमारे इस शरीर में हम जीव आत्मा हैं, जीव पना समाप्त हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए तो आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। तो भगवान राम क्या कह रहे हैं, मैं जीव से नहीं मिलूंगा, जीव का मिलन राम से नहीं होगा, आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। जो मैं कई बार कहता हूं ना, हे पुण्य आत्माओं, आप आत्मा हो, मेरे बनाने से आत्मा नहीं बनोगे, मेरे बताने से आत्मा नहीं बनोगे, आत्मा तो आप सदा से हो। लेकिन शरीर मानने वाला आत्मा तब भी रहता है, तब तक जीव आत्मा रहता है। जिस दिन वो अपने शरीर से अलग अपने को मानने लगता है तो वो आत्मा हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, मन का दृष्टा हो जाता है, बुद्धि का दृष्टा हो जाता है, चित्त का दृष्टा हो जाता है। फिर आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। तो भगवान राम ने क्या निर्णय लिया, अगर भरत को जीव बनाकर मैं हृदय से लगाऊंगा तो पक्का मिलन हो ही नहीं सकता। जैसे आप और हम लोग मंदिर जाते हुए कितना भी दर्शन कर लें, हमारा आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हुआ। और आप लोग भजन गाते हो ना,
मंदिर जाती मीरा ने, सांवरिया मिल गयो रे। तो आप सोचते होगे वो भी तो मंदिर गई थी। ना 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 ना, वो मन मंदिर में, क्योंकि उसका चित्त शुद्ध था, वो आत्मा से प्रवेश करती है और आत्मा से नित्य प्राप्त परमात्मा का मिलन सदा होता है। तो आप और हम लोगों को भी ये बहुत गहराई से समझने का विषय है। इसलिए मैंने कहा था आज से प्रसंग थोड़ा कठिन लगेगा, कठिन होने नहीं दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा सरल करने की। अब भगवान राम ये सोचें कि मेरा भैया आ रहा है तो शरीर से मिलन होगा। दुनिया ने क्या देखा होगा कि भाई का मिलन हो रहा है भाई से, लेकिन नहीं, भगवान राम ने क्या कहा, ये जीव को कल्याण का मार्ग बताना है, तो मैं इससे जीव से परमात्मा का मिलन नहीं होगा, राम का मिलन नहीं होगा, मैं हृदय नहीं लगाऊंगा तो पक्का मिलन हो ही नहीं सकता। जीव का भ्रम से मिलन होगा तो अधूरा मिलन होगा। जैसे आप और हम लोगों का मंदिर में जाके जो भगवान से मिलन होता है वो अधूरा मिलन है, फिर पूर्ण मिलन कैसे होगा? इसके लिए फिर से एक बार कीर्तन करना पड़ेगा। गोविंद गोविंद गोपाल।